Once again, good morning to all of you. From yesterday, I have taken the class how you change verb in RS. कैसे हम लोग verb को चेंज करेंगे RS. तो उसी के कंटिन्यूटी में हम क्लास को आगे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्लास लंबा वीडियो होने के कारण हमने उस क्लास को छोड़ा था वहीं पे. अब हम आ जाते हैं कुछ ऐसे वर्ड भी मिलेंगे आरएस में जो हम चेंज करना पड़ता है. जैसे, लेकिन कंडीशन है. व्हाट द कंडीशन? इफ आरवी इज इन पास्ट. अगर हमारा आरवी पास्ट में हो तो दिस मिले तो दैट, दिस मिले तो दोस. देखो, एक कॉन्टिन्यूटी में वीडियो को वॉच करना, क्योंकि ये हमारा वीडियो दैट इज पार्ट 3 है. हम पार्ट 3 में चल रहे हैं, नारेशन पार्ट 3. इसको कभी मत भूलना, नारेशन पार्ट 3. तो लाइक दैट ये सारे ग्रामर बुक में अवेलेबल है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट लेकर आगे मैं बढ़ता हूं. कैसे चेंज करेंगे? कंडीशन एक ही है. क्या कंडीशन? कि अगर हमारा आरवी इज इन पास्ट, अगर हमारा आरवी पास्ट होगा देन वी हैव टू डू लाइक दैट. अगर हमारा आरवी पास्ट होगा तब हम ऐसे करेंगे. अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देन नेक्स्ट, इफ आरवी इज इन पास्ट, फिर अगेन पास्ट बोले तो देखो, मैं पहले भी बोला था कि अगर हम पास्ट की बातें कर रहे हैं तो पास्ट की बातें कर रहे हैं तो हम कहां आएंगे? पास्ट की बातें कर रहे हैं तो थोड़ा स्लाइड में आगे चला गया है. देखो, पास्ट की बातें कर रहे हैं तो सेड और सेड टू की बातें हम करेंगे. सेड या सेड टू, पास्ट, यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, ये सब चेंज हो जाएगा किसमें? द प्रीवियस डे और द डे बिफोर. लाइक दैट यू हैव टू चेंज. आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हर ग्रामर बुक में अवेलेबल है. अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं माय डियर. एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे तुम सॉल्व करोगे? तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे द नेचर ऑफ आरएस. हमारा आरएस जो है कैसे है. तब देखो आरएस कैसा, आरएस कहाँ पे है? सबका आरवी आरएस मैं लिख रहा हूं. दिस इज आरवी. आप भी अपने कॉपी में लिखते चलो. दिस वन इज आरएस, दिस इज आरएस, दिस इज आरवी. Like that. Why inverted comma? Or a speech of Mohan, speech of I, speech of I. That's why it is RS. हम पहला आप देख रहे हैं. देखो फर्स्ट कैसे मैं बना रहा हूं. RS starts with he, ends with full stop. ये हमारा assertive sentence होगा. अगर assertive होगा तो हमारा रूल क्या बोलेगा? देखो, I said to मिला तो said to तो मैंने लिखवा दिया है टोल्ड होगा. आई टोल्ड हिम. कॉमा की जगह दैट, कलम को रोक देंगे. मैं बार बार ही दे रहा हूं क्योंकि ये थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन माय डियर. तो थर्ड पर्सन पे कंसंट्रेट करना है. जब मैं पर्सन चेंज करने बताऊंगा, ऑन दैट टाइम ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू चेंज पर्सन. वेरी इजी, वेरी सिंपल. अभी हम सीख रहे हैं हाउ टू चेंज वर्ब. तो ही कर दिया, दैट ही. अब कैन मिला, अब रुकेंगे. कैन क्योंकि मालूम है वर्ब है. इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, डू, डिड, डज. लाइक दैट ये हेल्पिंग वर्ब है. रफली हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन ये मोडाल्स है. मेरा पहले वाला वीडियो देखिएगा, मैं उसमें बताया हूं कि मोडाल्स को मैं अलग से आपको टीच करूंगा. 9 क्लास का सिलेबस है. 10th क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन मोडाल्स से आते हैं. तो मैं देखो कैन आया, ये मोडाल्स है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है. तो यहाँ देखेंगे पास्ट है, मतलब ये V2 है. तो अगर V2 अगर तुम्हारा आरवी, मैंने रूल बताया है वर्ब चेंजिंग का, अगर आरवी मेरा पास्ट है, आरएस में कैन मिले तो हम कुड कर देते हैं. कुड. ये काम फिनिश, ये काम फिनिश. अब मिला टीच. टीच एक्शन वर्ड, वर्ब V1. टीच टॉट टॉट, ये V1 है. तो जैसे हमारा ये V1 मिला तो मैंने बताया था कि अगर पास्ट है तो ये V1 है तो ये V2 में कन्वर्ट होगा. लेकिन नहीं माय डियर, यहां V2 मत करना, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव चेंज वन टाइम वर्ब. एक बार वर्ब चेंज कर चुके हो तो टीच का टीच ही रहेगा. टीच इंग्लिश वेरी वेल.
ये मेरा बन गया। मीन्स आई टोल्ड हिम दैट ही कुड टीच इंग्लिश वेरी वेल। ये हमारा बन गया माय डियर, ये बन गया। ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब देखो सेकंड फिर मोहन सेड टू मी एवरी डे ही राइट्स अ लेटर। तो मोहन देखो, आप भी अपने कॉपी में बनाइए। मोहन टोल्ड मी दैट एवरी डे, स्मॉल लेटर, इसी को पंक्चुएशन बोलते हैं। एवरी डे ही का ही कर देंगे। अब राइट ए V1 S और ES, इसको V6 में बोलते हैं, S और ES। ही, अब यहां पर V1 मिला, यहां पास्ट है मतलब पास्ट है, तो हम पास्ट है तो यहां हम V1 का V2 कर देते हैं। WROTE, रोट अ लेटर। कितना आसान, कितना इजी। बस कंसंट्रेट करो अपने माइंड पे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो मैं एक एग्जांपल दिया हूं आपको समझने के लिए। आई सेड टू हिम दिस इज अ कैट। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं ये दिस वाले कॉलम में। तो देखो ये भी असर्टिव है। आई टोल्ड हिम, कॉमा की जगह दैट, अब रुक जाएंगे, दैट लगा दिया। इस कॉमा के लिए मैंने क्या लगाया, दैट। अब यहां दिस मिला, अब रुकेंगे क्योंकि मेरा रूल है, रूल मैं लिखवाया हूं, सम वर्ड आल्सो चेंजेस इनटू पास्ट। मींस अगर ये पास्ट है, अगर ये सेड टू पास्ट है, अगर से रहेगा तो नहीं, पास्ट है तो यहाँ दिस मिलेगा तो दैट। बहुत बच्चे कि सर 2 बार दैट लिखूंगा, यस आपको 2 बार दैट लिखना पड़ेगा। अब इज मिला, इज यहाँ पास्ट है तो मैं बताया हूं कि इज का वाज हो जाता है, बन गया। लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो यहां तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने क्या किया है, देखो यहां मैंने क्या किया है कि आई से टू हिम, आई से टू हिम, ए मतलब प्रेजेंट, हमारा आर भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां देखो क्या होगा, तो देखो मैं सिंपल वे में लिखूंगा, इसको मैं यहां बना रहा हूं। आई से टू, तो क्या होगा, से टू का टेल होता है। आई टेल हिम, कॉमा की जगह दैट लगा के छोड़ दिया। इस कॉमा के लिए मैंने दैट लगाया क्योंकि ये असर्टिव है। अब दिस, मैंने बताया था कि दिस चेंज होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि दिस चेंज होगा, लेकिन कब, अगर इफ आरबी इज इन पास्ट, हमारा आरबी तो प्रेजेंट है, से है, तो हम यहाँ नो चेंज करेंगे और सिर्फ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज। फिर देखो इज प्रेजेंट है, नो चेंज, वर्ब में कोई चेंज नहीं, दिस इज अ कैट, बन गया। यही डिफरेंसेस है प्रेजेंट में और पास्ट में। तो आई होप यू लर्न हाउ टू चेंज वर्ब। वर्ब हम कैसे चेंज करेंगे आपने ये सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज पर्सन। थैंक यू।